नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल में 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक का राशिफल तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। इस सप्ताह कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा, हम बात करेंगे आपके संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, 16 फरवरी से लेकर 22 फरवरी तक ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से रहने वाली है। चंद्रमा इस सप्ताह मकर राशि में, कुंभ राशि में, मीन राशि में और मेष राशि में गोचर करते हुए दिखेंगे। साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा का महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा होता है। वैसे भी चंद्रमा का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन और मस्तिष्क पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालने का काम करता है। हमारा मन चंद्रमा के कंट्रोल में है। चंद्रमा यदि पीड़ित है तो मन डिस्टर्ब रहेगा, चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में है तो मन प्रसन्न रहेगा। मन यदि आपका किसी भी प्रकार से खुश है तो काम करने में जो है सफलता मिलेगी, लगन से आप काम करोगे और गलतियां नहीं होगी। साथ ही साथ जो है आसानी से आपका दिन बीतेगा। यदि चंद्रमा पीड़ित है तो परेशानियां उत्पन्न होंगी, किसी से विवाद हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, साथ ही साथ कार्य में गलती हो सकती है। वही देखा जाए तो शरीर में वीकनेस फील करेंगे, कमजोरी आएगी, थकान महसूस होगी, कॉन्फिडेंस लो होगा। तो ये सब समस्याएं जो है देखने को मिलती है। तो चंद्रमा हमारा मन है। इस सप्ताह हम देखेंगे चंद्रमा की पोजीशन कैसी है, अन्य ग्रहों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपने अनुभव किया होगा कि महीने में कुछ ऐसे दिन होते हैं जो खराब बीतते हैं, परेशानियां आती है, मन अशांत रहता है, काम काज करने में मन नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पीड़ित होता है। 2.25 दिन में चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाता है और हर सप्ताह 4 राशियों में गोचर करते हैं। 16 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में मंगल के साथ गोचर करेंगे, महालक्ष्मी राजयोग बना करके, और ये एक अच्छी स्थिति देखा जाए तो 16 तारीख को चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है, जो कि आपका कैरियर अच्छा रहेगा। कैरियर में कोई डिसीजन यदि लेना है तो ले सकते हो। साथ ही साथ मानसिक टेंशन यहां पर नहीं रहेगा, काम करने में जो है आसानी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा। लेकिन यही चंद्रमा 17 तारीख को सुबह 9 बजे आ जाएंगे कुंभ राशि में, और 17 तारीख को भी यहां पर रहेंगे, 18 तारीख को भी रहेंगे, 19 तारीख को भी दोपहर 3 बजे तक यहां पर रहने वाले हैं। 17, 18 और 19। अब यहां पर राहु बैठे हैं। राहु के साथ चंद्रमा की युति बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि यहां पर चंद्र ग्रहण दोष बनेगा और पहले से यहां पर सूर्य ग्रहण दोष बना हुआ है, तो 2 दोष यहां पर बन जाएंगे। तो यहां पर एक अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। कैरियर में आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, कैरियर में कोई बदलाव नहीं करना है, जल्दीबाजी में कोई भी बदलाव नहीं करना है। स्वास्थ्य को विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यात्राएं यदि कर रहे हैं तो अवॉइड करने का प्रयास करें। साथ ही साथ पेट में कुछ दिक्कत हो सकती है, पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है, गैस, एसिडिटी, अन्य प्रॉब्लमें भी देखने को मिल सकती है। सर्दी जुकाम कफ वाली प्रकृति भी आपके शरीर पर प्रभावित हो सकती है। तो यहां पर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है, इस कारण से आपके कार्य क्षेत्र पर भी कहीं ना कहीं जो है दिक्कत देखने को मिलेगी। चंद्रमा आपके कैरियर के मालिक है। काम पर आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, किसी से बहस हो सकती है, विवाद हो सकता है, तो बहुत ही पेशेंस से आपको काम करना है। 19 तारीख को दोपहर 3 बजे राशि परिवर्तन करके छठे भाव में मीन राशि में चंद्रमा का गोचर होगा, और यहां पर भी चंद्रमा शनि के साथ विष दोष बनाएंगे, जो कि कैरियर को लेकर के समस्या हो सकती है। शत्रु हावी हो सकते हैं, शत्रु के द्वारा नुकसान हो सकता है, कोर्ट कचहरी इत्यादि मामलों में भी कहीं ना कहीं टेंशन बना रह सकता है। साथ ही साथ कर्ज को लेकर के भी जो है चिंता रहने वाली है। तो यहां पर भी चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं रहेगी।
चंद्रमा यहाँ पर 19 तारीख को, 20 तारीख को और 21 तारीख को रहने वाले हैं। 21 तारीख को ही शाम के 7 बजे राशि परिवर्तन करेंगे, जो कि मेष राशि में गोचर करेंगे 22 तारीख को। तो 22 तारीख का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। सप्तम भाव में मेष राशि में चंद्रमा का गोचर अच्छा माना जाता है। कैरियर में कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं तो बढ़िया समय है। अन्य कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय 22 तारीख का बढ़िया रहने वाला है। लेकिन तुला राशि वालों को, तुला लग्न वालों को 17 तारीख से लेकर के 21 तारीख तक विशेष सावधानी रखना होगा। शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से भी कहीं ना कहीं नुकसान वाली स्थिति हो सकती है, इसलिए सावधान रहने की आपको जरूरत है और चंद्रमा का उपाय भी करें। ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप करते रहे, शिव जी की आराधना करते रहे, जिससे चंद्रमा जो है ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगा। इसके बाद यदि हम चर्चा करें अन्य ग्रहों के बारे में, जो कि राशि के स्वामी शुक्र हैं, शुक्र लगन के भी मालिक है और अष्टम भाव के भी मालिक है। गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में मित्र राहु के साथ, मित्र बुध के साथ। यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग, बुधादित्य राजयोग बन रहा है। लक्ष्मी नारायण राजयोग भी यहां पर बन रहा है, जो कि स्वास्थ्य के लिए ठीक ठाक समय है, लेकिन फिर भी थोड़ा चंद्रमा पीड़ित रहेगा तो सर्दी जुकाम वाली प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है। वैसे देखा जाए तो हेल्थ के लिए पूरा सप्ताह बढ़िया है, कॉन्फिडेंस भी ठीक ठाक यहाँ पर रहने वाला है, अच्छी स्थिति है, कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। तो चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर ज्यादा कोई नकारात्मक नहीं है, लेकिन स्त्री वर्ग से सचेत रहना है। लव लाइफ को लेकर के भी थोड़ा सा विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि शुक्र के साथ राहु यहाँ पर विराजमान है। धन के मालिक मंगल, और मंगल आपके सप्तम भाव के भी मालिक है। उच्च राशि में रोचक नामक महापुरुष राजयोग यहाँ पर बन रहा है, महालक्ष्मी राजयोग भी बन रहा है। धन का लाभ हो सकता है, कुटुंब परिवार की स्थिति बेहतर रहेगी, व्यापारिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी मकान वाहन से संबंधित आपको लाभ इस सप्ताह हो सकते हैं। गुरु आपके तीसरे भाव के मालिक है, छठे भाव के मालिक है, भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, भाई बहनों के साथ संबंध ठीक ठाक है। वही रोग ऋण शत्रु कलह कर्ज को समाप्त करने के लिए गुरु का पूरा प्रयास रहेगा। भाग्य का साथ भी जो है आपको मिलेगा। शनि चौथे और पांचवें के मालिक है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। भूमि भवन प्रॉपर्टी से लाभ हो सकता है, वाहन खरीद सकते हैं। शिक्षा संतान लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति भी ठीक ठाक आपकी रहने वाली है। वही शत्रुओं को परास्त करने का काम भी शनि करेंगे। इसके बाद सूर्य, जो कि आपके एकादश भाव के मालिक हैं और गोचर कर रहे हैं पंचम भाव में। सूर्य का गोचर पंचम भाव में वैसे तो अच्छा माना जाता है और अपनी राशि को देख भी रहे हैं, लेकिन राहु के साथ ग्रसित रहेंगे, सूर्य ग्रहण दोष बनेगा। इस कारण से यहां पर आपको थोड़ा सावधानी रखना होगा। कहीं से यदि आपको धन प्राप्त हो रहा है तो गलत तरीके से धन ना ले, ये ध्यान रखना है। कोई आरोप लग सकता है, प्रत्यारोप लग सकता है। धन आने से पहले जो है जांच पड़ताल करें, अन्यथा उसमें कुछ न कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती है, यहां पर ध्यान रखना है। सूर्य की स्थिति भी आपके लिए बढ़िया नहीं है। बुध है आपके भाग्य के मालिक और 12वें भाव के मालिक है, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह सप्ताह आपको बुद्धि में भ्रमित करने का काम करेगा, क्योंकि राहु के साथ बुध जड़ दोष बनता है, गलत डिसीजन हो सकते हैं, ध्यान रखना है। कोई विशेष यहाँ पर ज्यादा नकारात्मक स्थिति तो नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि का इस्तेमाल सही जगह करें, सोच समझ करके करें, ये आपको ध्यान रखना होगा। भाग्य का साथ मिलेगा और विदेश से जुड़े हुए काम भी आपके बनेंगे। यदि शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो ये समय भी आपके लिए बढ़िया रहने वाला है। राहु पंचम भाव में बैठे हैं, पेट से जुड़ी हुई कुछ समस्या देने का काम करेंगे। शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों से बच करके रहना है। और केतु लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, मिले जुले परिणाम देने का काम करेंगे। तो इस सप्ताह यदि हम देखें तो तुला राशि वालों के लिए मिला जुला सप्ताह रहने वाला है। कुछ क्षेत्रों पर आपको सावधानी भी रखना है, चंद्रमा का उपाय करना है, सूर्य का उपाय करना है, नियमित तौर पर जल चढ़ाना है और ओपल रत्न धारण करके चलना है, जिससे शुक्र आपका मजबूत रहे और बहुत सारे क्षेत्रों पर अच्छा प्रभाव शुक्र देने का काम करे। तो यहाँ पर शुक्र को मजबूत करने की आपको विशेष तौर पर जरूरत रहेगी। तो दर्शकों, आज बस इतना ही।
धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।